आज की कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। मुंशी प्रेमचंद ने सरलता और सीधेपन पर प्रकाश डाला है। क्या खूब लिखा है उन्होंने कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती, सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। सुख दुख हान लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं न देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल भी कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। ये विचार थे गधे के बारे में मुंशी प्रेमचंद के। अब आते हैं कहानी पे। इस कहानी के पात्र हैं, एक तो झूरी है जो किसान है, 2 बैल जिनका नाम है मोती और हीरा, झूरी की वाइफ, और गया, झूरी की पत्नी का भाई। आइए देखते हैं कहानी। एक बार एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैल बड़े हट्टे कट्टे व बलशाली थे। झूरी को उन दोनों से बहुत लगाव। दोनों बैल भी झूरी को बहुत पसंद करते थे। हीरा और मोती जो 2 बैल थे, उनका आपस में इतना लगाव था कि यदि कभी एक खाना न खाए तो दूसरा भी घास को मुंह नहीं लगाता था। एक दिन की बात है, झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि गया के हवाले उन्हें क्यों किया गया है। शाम होने तक दोनों नए घर व नए लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें वह सब बहुत बेगाना लग रहा था। रात को जब सभी सो रहे थे तो दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के यहाँ भाग खड़े हुए। सुबह सवेरे ही जब झूरी ने उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर गले से लगा लिया। ये सब देखकर झूरी की पत्नी बहुत नाखुश हुई। उसने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और यह निश्चय किया कि दोनों को खाने में केवल भूसा ही देंगे, वो भी सूखा। अगले दिन गया फिर आकर दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। गया पिछले कल की घटना से बेहद क्रोधित था, इसलिए उसने वहां भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों को हल जोतने के लिए खेत में ले जाया गया। हालांकि ये दोनों ने जैसे एक कदम भी न उठाने की कसम खा रखी थी। दोनों की खूब पिटाई हुई और रात को खाने में फिर भूसा मिला। दोनों निराश खड़े हुए थे कि तभी वहां एक छोटी सी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी से पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिल गया। पता चला कि उस लड़की की सगी माँ के मरने के बाद वह सौतेली माँ के पास रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। शायद यही वजह थी कि उसने बैलों के लिए अपनापन दिखाया। दोनों उस छोटी लड़की के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों ने सलाह करी कि वे दोनों गले में बंधी रस्सी को चबा चबा कर तोड़ेंगे और वहां से भाग जाएंगे। उसी रात को जब वे रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वही छोटी लड़की वहां आई और उसने दोनों की रस्सी खोल दी और उन्हें आजाद कर दी। दोनों ने छोटी लड़की से विदा ली और दौड़ने लगे। इतने में गया को इसकी खबर लग गई और वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। हीरा और मोती इतनी तेज भाग रहे थे कि अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहा और रास्ता भटक गए। दोनों को भागते भागते भूख लगी तो रास्ते में मटर का खेत दिखा। दोनों ने वहां जम कर पेट भर कर मटर खाए। अभी दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहां एक सांड आदम का। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे वहां से खदेड़ दिया। इतने में मटर के खेत के सेवक हाथ में डंडा लेकर आ गए।
हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि सेवकों ने मोती को पकड़ लिया है तो वो फिर लौट आया। दोनों बैलों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। दोनों को जिस मवेशी खाने में बंद किया गया था वहाँ बहुत से जानवर कैद थे। कई बकरियां, घोड़े, भैंस, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण जमीन पर बिल्कुल बेजान बेसुध पड़े हुए। जब पूरा दिन बीत गया और खाने को कुछ नहीं मिला, तब हीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पे जोर से अपना सींग गड़ा दिया। इससे मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। यह देखकर हीरा की हिम्मत और जाग गई और वह दौड़ दौड़ कर अपनी सींगे दीवार से मारने लगा और उसमें से मिट्टी गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार हाथ में लालटेन लिए आ गया वहां जानवरों की हाजिरी लगाने के लिए। हीरा की करतूत देखकर उसने उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर दी और उसे बहुत मोटी रस्सी में बांधकर वहां से चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर ये दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आजाद हो पाते। यदि ये थोड़े दिन और यहाँ रुक गए तो कमजोरी के कारण इनका मरना तो निश्चित है। ये बात सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह वार किया और लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़ दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंस, बकरी सब जल्दी से भाग, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं खड़े रहे। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। अब जब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे लगता नहीं कि आज ये रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, उन सबको पता चल जाएगा कि ये सब तुमने किया है। मुझे यहीं छोड़कर तुम चले जाओ। यह सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वो हीरा से बोला, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मुश्किल के इस समय में मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे हर अपराध की सजा स्वीकार है और कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मिलेगा मुझे। इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मारकर बाड़े से भगा दिया और स्वयं हीरा के पास आकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व अन्य सेवकों को जब इसकी भनक लगी तो मोती की खूब पिटाई हुई और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया गया, केवल पानी ही दिया जाता। दोनों की हड्डियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वे दोनों इतने कमजोर थे कि उनके लिए कोई खरीदार नहीं मिला। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी से कुछ मोल भाव करने के बाद वह उन दोनों को लेकर चल पड़ा। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बचने के लिए उस आदमी के साथ वो चलने लगे। एकदम से दोनों को महसूस हुआ कि ये तो वही रास्ता है जहां से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही रास्ता, वही कुआं और जहां पर वे हल जोतने आया करते थे। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी और तेज तेज चलने लगे। जैसे उन्हें अपना घर और अपने बंधे जाने की जगह दिखाई दी, दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर झूरी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उसने उन्हें गले से लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वो आदमी जिसने नीलामी में उनको लिया था, बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया और उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी बोला, ये तो मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। झूरी तपाक से बोला, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। आदमी ने जवाब दिया, मैं थाने जाकर अभी रपट करवाता हूँ। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। फिर उस आदमी ने आव देखा न ताव देखा, बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने भी अपनी सींगों से उसे खदेड़ दिया और गांव से बाहर भगा के आ गए। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना, चारा भर दिया गया। हीरा और मोती ने जमकर चारा खाया। झूरी साथ में खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और खूब प्यार किया। इस कहानी से हमें 2 सीखें मिलती। पहली ये कि हमें अपनी स्वाधीनता के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करते रहना चाहिए। दूसरी सीख ये मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें ना आ जाएं, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।